पहला सुख निरोगी काया। आइए योग है जीवन शो में आपका स्वागत करें। शो की शुरुआत हम 3 बार ओम के उच्चारण की मधुरवाणी से करेंगे। मेरे साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए मन में बिल्कुल शांति और संतोष को धारण करेंगे। वह सृष्टि के प्रति शुक्राना की भावना रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से मौन व्रत धारण करते हुए कुछ क्षणों के लिए ऊष्मा को महसूस करने की कोशिश। अच्छे से दोनों हाथों को जोड़ेंगे, इनमें घर्षण करेंगे, योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। चेहरे पर, गर्दन पर हल्का मसाज और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। एक ही संदेश पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ कि पहला सुख है निरोगी काया। इसी संदेश को फैलाने के लिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर प्रसारित भी हो चुका हूँ। नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर पोजीशन होल्ड भी करता हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे आज्ञा चक्र के बारे में। जी हाँ, हमारा थर्ड आई चक्र। यह एपिसोड एक सीरीज के तहत 7 चक्रों को कवर करते हुए किया जा रहा है। मैंने आपको सबसे पहले एक एपिसोड में 7 चक्रों की बेसिक डिटेल्स दी थी और उसके बाद मैंने सभी चक्रों को लाइन वाइज, सीरीज वाइज लिया है एक एक एपिसोड पर, जिसमें मैंने आपको विस्तार से सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। क्योंकि आपकी प्रेरणा मुझे निरंतर मिलती रहती है,
इसीलिए मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं, बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूं। और इसी प्रयास में आज भी मैं आपको आज्ञा चक्र से संबंधित लगभग सारी बातें इस शो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा जो एक व्यक्ति को जानने की ज़रूरत होती है। हम बात करेंगे कि किस कारणों से हमारा आज्ञा चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो उठता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या वो योगा अभ्यास हम कर सकते हैं जिससे हम अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करें, प्राणायाम का अभ्यास क्या हो सकता है और टिप्स ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, खान पान या लाइफस्टाइल में बदलाव क्या हो सकते हैं, और आखिर में बताऊंगा एक अच्छी सी आपको मुद्रा। तो शुरू करते हैं इस शो की शुरुआत सूक्ष्म अभ्यास से। सूक्ष्म अभ्यास जो कि हमें बहुत ज़रूरी है किसी भी अभ्यास को करने से पहले, ताकि हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाए और हमारी इंजरी की टेंडेंसी कम हो जाए। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वक्त भूखे पेट होंगे, खाली पेट होंगे, क्योंकि योग अभ्यास से 3 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेरे इस शो शुरू होने से पहले ही आप थोड़ा सा वार्म अप अपने लिए करके रखें, नेक की एटलीस्ट, शोल्डर की एटलीस्ट थोड़ी सी मूवमेंट करके रखें, ताकि मैं इस शो में आपको और एडवांस लेवल पे कार्य करवा सकूं, अभ्यास बता सकूं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं बेहद सरलता से 4 पैरों पर आ गया। एक जानवर की भांति मैंने अपने आप को यहाँ पर बैलेंस कर लिया और अब मैं धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए और अपनी थाइस को वेकअप करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इससे मेरी शाटिका नर्व भी फ्लेक्स हो जाती है, मेरा पेल्विक फ्लोर भी फ्लेक्स हो जाता है और मेरे ग्लूट्स में भी टेंशन कम हो जाएगी। बेहद सरल सी क्रिया पर अत्यंत लाभदायक। और फिर इसके बाद मैं पीछे की तरफ ऑल्टरनेटिवली ये मैं सूक्ष्म स्तर पर अपने आप को वार्म अप करने के लिए कर रहा हूँ। आपको मालूम ही होगा कि हम जब कैट एंड काउ का पोजीशन करते हैं, उसके बाद हम व्याघ्र आसन करते हैं, तो हम एक पैर को पूरा भीतर पूरा बाहर कॉन्टिन्यूटी में करते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक काम कर रहे हैं। मेरे साथ बैठ करके थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। बेहतर होगा कि आप किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे वज्रासन, सिद्ध आसन, सुख आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठें। जिसमें मैं बैठा हूँ वह पद्मासन नहीं वज्रासन कहलाता है और ये इकलौता ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को चलाएं और फिर मैं अपने आप को साइड वाइज भी चलाऊंगा। किस प्रकार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं अपने पैरों को आगे की ओर ले आता हूं और इन्हें भीतर बाहर चलाना शुरू कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। धीरे से मैं एक पैर को बाहर की तरफ लेने की कोशिश करूंगा। किस प्रकार? कैट पोज में आकर के 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर बदल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस से कंधों पर आएंगे और पीछे की तरफ ट्राइसेप्स के लिए 1, 2, 3, जितना नीचे तक जा सकते हैं उतना नीचे तक जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से हम अपने लंग्स के लिए इनहेल करते हुए मैं अपनी कोहनी को ओपन करूंगा और एक्सहेल करते हुए धीरे से गर्दन के लिए मैं यहाँ पर आकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के लिए, तो ये जो मैंने क्रिया करी ये हमारे आज्ञा चक्र और हमारे मस्तिष्क वाले भाग को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आइए अपने उंगलियों के लिए कुछ कर लेते हैं। मैं अपनी उंगलियों को ज़मीन पर दबाने का प्रयास करूँगा और आगे की तरफ आऊँगा। वज़न अपने हाथों पर डालने की कोशिश करूँगा। आप मेरी उंगलियों की पोजीशन देख सकते हैं। कई लोग इस तरीके से उंगलियां रखेंगे जो कि ठीक नहीं है। हमने फ्लेक्सिंग नहीं करनी, हमने स्ट्रेंथनिंग करनी है। स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको टिप्स को मैट पर पोक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप पूरी उंगलियों को लिटा देंगे अपनी मैट पर तो इससे आप फ्लेक्सिंग करेंगे, अपनी उंगलियों को खोलेंगे इस तरीके से। पर यहाँ पर हमने सिर्फ टिप्स को टच करना है। मेक श्योर कि आप 10 की 10 टिप्स को ही ज़मीन पर टच कर रहे हो और फिर आप इन पे वज़न डाल रहे हो। आप जब इन पे वज़न डालेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी उंगलियों में थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, पर ये दर्द आपको अंतिम मजबूती ही देगा। लॉन्ग रन में आपको मजबूत ही करेगा। और अगर आप में क्षमता हो तो आप अपने घुटनों को आगे लीन हो करके अपने घुटनों को उठाने का प्रयास करें। इसमें आपकी उंगलियों की बहुत ताकत लगेगी। धीरे से आगे आए और फिर अपनी उंगलियों पर वज़न को डालें। इसके बाद हम कलाइयों को देखिए, मेरी उंगलियों के निशान यदि आपको मैट पर दिख रहे हों। हम अपनी कलाइयों को फ्लेक्स करने के लिए पीछे की ओर जाने का प्रयास करेंगे। पीछे की तरफ जाएंगे तो फ्लेक्स होंगी, आगे की तरफ आएंगे तो रिलैक्स होंगी। धीरे धीरे। और फिर इसी काम को फ्रंट में, अब मैं आगे की तरफ जब जाऊंगा तो मैं फ्लेक्स करूंगा, पीछे की तरफ आऊंगा तो रिलैक्स करूंगा। आइए मैं अपने घुटनों को खोल लूं थोड़ी देर। एक घुटने को हाथ से पकड़ के ऊपर की ओर खींचने का प्रयास। बेहद
आनंद महसूस करते हुए और अपने ध्यान को अपने घुटने पर ही रखते हुए पैर बदल लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार हम अपने आज्ञा चक्र को पूर्णतः बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं कि क्यों हमारा आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों हमारी जो थर्ड आई है वो इम्बैलेंस या तो ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव हो जाती है। साफ जाहिर बात है कि हमारी थर्ड आई जो है वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हमारी इंट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एंटी सोशल होता है, अर्थात वो किसी से भी जाकर के वार्तालाप करता नहीं है, समाज में निकलता नहीं है, अपने भीतर ही रहने की कोशिश करता है, अपने छोटे से शेल में रहने की कोशिश करता है, तब उसकी जो थर्ड आई है वो इम्बैलेंस हो जाती है। जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में घुमाने लगे, तो उसकी थर्ड आई इम्बैलेंस हो जाती है। ओवर थिंकिंग के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा आती है वो है नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि इंसान के लिए नकारात्मक सोचना सकारात्मक सोचने की तुलना में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हमारे नकारात्मक विचार ग्रोस फास्टर देन रैबिट्स। जंगल की आग की तरह हमारे नकारात्मक विचार एकदम से फैलने लगते हैं और वे उन मोर्चों पर भी हमें हरा देते हैं जहां हम जीत सकते थे। एक व्यक्ति यदि अच्छे से अपने खाने पीने पे ध्यान ना दे, अपनी जीवन की छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे कि सुबह उठ कर के शौच स्नान करना, रात में सोने से पहले अपने बिस्तर को साफ करना, बिस्तर बनाना, अपने कपड़े ठीक से रखना, अपने घर के काम करना, अपने व्यवसायिक काम करना, अपने ऑफिस को अच्छे से मेंटेन करना या फिर अपने रसोई घर को अच्छे से साफ सुथरा रखना, इन सब चीज़ों से एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो हमारे शरीर को, हमारी थर्ड आई को खराब करने लगती है। हम जितना ज़्यादा अपने इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को कलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा थर्ड आई खराब होने लगता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव एनर्जीज़ किस किस चीज़ में होती है। अगर हमारे जो कपड़े हैं वो बिना ठीक से तह किए हुए ऐसे ही पाइल अप हो रखे हैं तो उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। बिछे हुए बिस्तरों पर आपने पुराने ज़माने में सुना ही होगा कि जो मंजियाँ होती थी हमारी, हम उन्हें हमेशा सीधा खड़ा करके रखते थे। दिन में जब रात में सोना होता था तो ही उनको बिछाया जाता था और बड़े बुजुर्ग कभी भी दिन में हमारी मंजियों को बिछे रहने नहीं दिया करते थे। अब क्योंकि हम सबके पास बेड हैं और हमारे बेड 24 घंटे बिछे ही रहते हैं, उन्हें हम उठा नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए कि निरंतर रोज़ाना चद्दर को एटलीस्ट झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से फीमेल्स में खुले हुए बालों में नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी कलेक्ट होती है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा बालों को बांध कर रखा जाए। जिस घर में किसी भी प्रकार का नशा होता है, व्यसन होता है, उस घर में सदैव नेगेटिव एनर्जी रहती है, जो कि आपके थर्ड आई चक्र को इम्बैलेंस करने के काम करती है। आप यदि बिल्कुल भी अपने जीवन में वैचारिक नहीं हैं, वैचारिक होना ह्यूमंस की एक सुपर पावर है जो हमें जानवरों से अलग करती है। यदि आप एक जानवर की भांति सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं और रात में सो जाते हैं, बिना अपने भविष्य की या भूत की या वर्तमान की बारे में विचार करे, थिंकिंग करे,
तो भी आपका आज्ञा चक्र बंद हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। यदि आप अच्छे से ना खाएं पिएं, अपना हेल्दी फूड पर ध्यान ना दें, तो भी आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन बॉडी में रहेगा तो भी हमारा आज्ञा चक्र ब्लॉक हो सकता है। साइनसाइटिस की वजह से भी आज्ञा चक्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि आप बहुत ज़्यादा ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को वाइंड डाउन करने का समय नहीं देते, तो भी आज्ञा चक्र पर कुप्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल भी मेडिटेशन का अभ्यास ना करना, दिन भर में विचार ना करना, शांत ना करना अपने आप को, इससे भी हम अपने आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर सकते हैं। यदि हम अपने इष्ट देव पर ध्यान नहीं लगाते, इस सृष्टि की प्रकृति की नियामत पे ध्यान नहीं लगाते, आसमान नीला इतना बड़ा जो हमें तोहफे में दिया गया है, अगर हम उसके लिए शुक्राना नहीं महसूस करते, तो भी हम अपनी एनर्जीज को खराब कर लेते हैं। आइए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं और अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करने का काम करते हैं। मेरे लिए सबसे पहले चाइल्ड पोज अर्थात बाल आसन में, क्योंकि मुझे अपने आप को, अपने जीवन को वापस से एक शिशु की भांति प्योर करना है। अपने शरीर को तो हेल्दी करना ही करना है, अपने माइंड को भी सभी प्रपंचों से, सभी चालाकियों से मुक्त करना है। आप बालासन का अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट क्षमता और समय अनुसार कर सकते हैं। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करे अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा अपने आप को शातिर समझे, बहुत ज़्यादा चालबाजियाँ करे, तो भी वो अपना आज्ञा चक्र इम्बैलेंस कर लेता है। मेरे साथ एक अच्छे से टेबल टॉप पोजीशन में बहुत ज़्यादा चालाक समझकर दूसरों का हक मारना भी चाहता है व्यक्ति। ये आज के समाज में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। व्यक्ति जब खराब वाणी का उपयोग करे, अब्यूजिव लैंग्वेज का उपयोग करे, मेरे साथ एक अच्छे से पवन मुक्तासन में है ना? हाँ, तो जब हम खराब वाणी का, खराब शब्दों का चयन करते हैं, तब भी हमारा आज्ञा चक्र ब्लॉक होने लगता है, हमारी एनर्जीज ब्लॉक होने लगती है, क्योंकि शब्द वाणी पर आने से पहले हमारे दिमाग में आते हैं, और दिमाग में जब वो आते हैं नकारात्मक शब्द, अब्यूजिव लैंग्वेज, तो वो हमारे दिमाग में भी नकारात्मकता ही फैला देते हैं। मेरे साथ पूर्ण पवन मुक्तासन या पवन मुक्तासन में और धीरे से चलिए अपने ब्लड फ्लो को अपने मस्तिष्क की ओर लेकर चलते हैं। सेतुबंध आसन के रास्ते से आपको कहीं पर भी जाना होता है, आपके पास रास्ते अनेकों अनेक होते हैं। जिस प्रकार अगर हमें अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करना है, तो आसन अनेकों अनेक है, हमारे पास रास्ते अनेकों अनेक हैं, पर चलना जरूरी है। किसी भी आसन को करना जरूरी है। कुछ देर के लिए आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 अपने मन के दर्पण में देखें
कि क्या आपको निर्मलता नजर आती है। धीरे से मैं अपने दोनों पैरों को 45 डिग्री पर होल्ड कर लेता हूं। यदि निर्मलता है मन के दर्पण में तो आप सही रास्ते पर हैं, और यदि कठोरता है तो निश्चित तौर पे आपको अपने लिए कुछ करने की जरूरत है। योग अभ्यास करें, शरीर को कठोर बनाए, मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर कमजोर होता है उसी का मन कठोर हो जाता है, और जिस व्यक्ति का शरीर बलशाली होता है उसे अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस होता है कि वो मन को निर्मल रखकर दुनिया के प्रति दया भाव रखता है। धीरे से मेरे साथ मरकट आसन में उत्तान पादासन के ठीक पाद। शांति महसूस करें, सजगता महसूस करें। क्योंकि कई व्यक्ति मैंने देखे हैं जो अपने जीवन में अपनी श्वासों के प्रति तक कभी सजग नहीं हुए। उन्हें जीवन जीते हुए 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, पर 60 सालों में भी उन्होंने सजगता का अभ्यास 6 मिनट भी नहीं किया। ये रियलाइज ही नहीं किया कि उनका श्वासें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। और जब आप इतनी बेसिक चीज को भी रियलाइज नहीं करते तो फिर आप निश्चित तौर पे पक्का जानवर की भांति जीवन जी रहे हैं अपना। हम मरकट आसन में जब आते हैं तो हम गर्दन को अपोजिट साइड पे ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि हमें अपनी स्पाइन में एक अच्छा सा प्रभाव, मानो कि हम अपनी स्पाइन को उन कपड़ों की तरह निचोड़ रहे हो जिसको निचोड़ करके सारा जल, सारा उसमें से पानी बाहर आ जाता है। उसी प्रकार हम अपनी स्पाइन को निचोड़ रहे हैं। अपने शरीर के प्रति सजगता का अभ्यास करें, क्योंकि जब शरीर के प्रति सजगता का अभ्यास होगा तो ही हम एक पायदान ऊपर अपने मस्तिष्क और अपने भाव, अपनी श्वास के प्रति सजगता का अभ्यास कर पाएंगे। मेरे साथ एक अच्छे से नौका आसन में आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। क्या आपके शरीर में इतनी स्थिरता है? यदि जवाब हाँ है तो निश्चित तौर पे आप सही रास्ते पर हैं। आइए मेरे साथ मेरु वक्र भूनमन आसन में आए। मेरु वक्र भूनमन अर्थात, मेरु अर्थात मेरी कमर, मेरी स्पाइन, वक्र अर्थात तिरछा, भू अर्थात जमीन, नमन अर्थात मैं धरती माँ को अपनी स्पाइन ट्विस्ट करके नमन करता हूं। इससे मैं ग्राउंडेड महसूस करूंगा, धरती माँ से जुड़ूंगा। कोशिश करें हिप को कम से कम उठाएं। हालांकि ये उठता है पर कम से कम उठाएं ताकि स्पाइन में एक अच्छा सा ट्विस्ट हम ले पाए। आखिरी बार। और धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ आसन, कुछ ही आसन थे। जैसे मैंने बताया कि मार्ग अनेकों अनेक होते हैं,
पर शो केवल 1 घंटे का है, सभी बताना असंभव सा लगता है। योग में 84 लाख आसनों का जिक्र किया गया है। बात कर लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमारा थर्ड आई चक्र बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। देखिए, साफ जाहिर बात है कि हमारा आज्ञा चक्र हमारे इंट्यूशन को गवर्न करता है। तो यदि आप इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हो तो ये एक बैलेंस्ड चक्र के सिम्टम है। यदि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो ये एक बैलेंस्ड चक्र के सिम्टम है। यदि आप एक दूसरे से कनेक्शन बहुत जल्दी बना लेते हैं, यदि आप बात अच्छे पते की करते हैं, यदि आपकी बात लोगों को समझ जल्दी आती है, तो आपका बैलेंस्ड है आज्ञा चक्र। यदि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो निश्चित तौर पे आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस्ड है। और यही अगर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, अर्थात आप छोटी छोटी बातों पर निर्णय ले ही नहीं पाते बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आप लोगों से कनेक्शन नहीं बना पाते तो भी थर्ड आई आपका वीक है। अगर आपको खतरे का भाप नहीं हो पाता, भाप नहीं पाते खतरे को आने से पहले, इंट्यूशन आपको नहीं होती, तो भी आपका थर्ड आई वीक है। अगर आपको फोर साइटेडनेस अर्थात समय से पहले समय के बाद का नहीं दिखता, तो भी आपकी थर्ड आई वीक है। क्योंकि कई व्यक्ति, मानो वो स्टॉक मार्केट में काम करते हो या वो अपना व्यवसाय करते हो, तो वो मार्केट ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं कि आने वाला समय इस चीज़ का होगा, या फिर कल मार्केट ऐसे होगी, या कल बाज़ार में सब्जियों के दाम गिरेंगे, आज ही खरीद लूँ, या फिर इस तरीके की चीज़ें, या फिर आने वाले 5-10 सालों का भी भांप लेना कई लोगों के लिए बेहद आम बात है। और कई लोग सिर्फ वर्तमान में ही चलते चले जाते हैं और एकदम से कल कुछ होता है और वो बिल्कुल शॉक महसूस करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। तो इन्हीं व्यक्तियों में फर्क है कि किसका थर्ड आई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, किसका पुअर है। आइए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं और साथ ही साथ इस बारे में भी चर्चा जारी रखेंगे। मेरे साथ एक बहुत सरल सा कोबरा पोज, बेहद आनंद से। और यदि आप मेरी तरह एकदम से कोबरा में ना आ पाए तो आप सरलता से अपने मैट पर पेट के बल पे लेटें और धीरे से श्वास भरते हुए कोबरा में अपने आप को ऊपर की ओर उठाएं। आखिर के 10 गिने, 9 गिने। इस दौरान अपने ध्यान को इंडिगो कलर पर रखें और अपने ध्यान को दोनों आँखों के आईब्रोज के ठीक बीच में अपने बिंदी वाले स्थान पर रखें। आखिर के 2 और 1 धीरे से हम छोटा सा प्यारा सा इन्वर्जन ले रहे हैं, जिसे कहते हैं पर्वतासन या डाउनवर्ड डॉग। आखिर के 10 गिन रहे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यहीं से वशिष्ठ आसन में आते हुए आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से दिशा बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से पूर्व उत्तान में आएंगे। नौ,
8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मेरे साथ सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे से सर्व अंग को ऊपर लेके चलेंगे। और धीरे से नीचे। मेरे साथ बेहद आनंद पूर्वक चक्रासन के अभ्यास में और धीरे से वापस। PMC हिंदी बदले जीवन।